हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS अकेडमी। हमारा लेक्चर है रीनल फंक्शन टेस्ट का पार्ट 3, जिसमें कि आज हम टेस्ट पढ़ेंगे जो कि रिलेटेड हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन टेस्ट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है एंडोजीनस क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट। एंडोजीनस क्रिएटिनिन का जो लेवल होता है, उस क्रिएटिनिन को क्लियर करने का जो क्रिएटिनिन का डिटेक्शन का जो टेस्ट होता है, क्रिएटिन क्लियरेंस का, उसको एंडोजीनस क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट बोलते हैं। सो at normal levels of creatinine, this metabolite is filtered at the glomerulus but is neither secreted nor reabsorbed by the tubulus. Hence, its clearance gives the glomerular filtration rate. अगर नॉर्मल लेवल्स की बात करें तो जो क्रिएटिनिन है एक प्रकार का मेटाबोलाइट है और ये ग्लोमेरुलर के द्वारा फिल्टर कर दिया जाता है, लेकिन इसको ना तो रीअब्जॉर्ब किया जाता है ना तो सिक्रीट किया जाता है। फिल्टर होता है लेकिन सिक्रीट और रीअब्जॉर्ब नहीं होता ट्यूबुल्स के द्वारा। तो अगर ना तो ये फिल्टर हो रहा है, ना तो ये सिक्रीट हो रहा है, ना तो ये रीअब्जॉर्ब हो रहा है, ना तो सिक्रीट हो रहा है, तो ये फाइनली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट देता है। इसका जो क्लियरेंस होता है उससे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पता चलता है। This is a convenient method for estimation of glomerular filtration rate. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को एस्टिमेट करने के लिए ये एक बहुत कन्वीनियंट मेथड है, क्योंकि इट इज़ अ नॉर्मल मेटाबोलाइट इन द बॉडी में एक नॉर्मल मेटाबोलाइट होता है, ये क्रिएटिनिन प्रेजेंट होता है। इट डज नॉट रिक्वायर द इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी टेस्ट मटेरियल। ऐसा नहीं होता है कि इसको टेस्ट करने के लिए कोई आपको इंट्रावेनस टेस्ट मटेरियल, कोई भी मैटर आपको इंजेक्ट करना होता है, वेंस में डायरेक्टली इंजेक्शन देना होता है, ऐसा कुछ भी आपको करना नहीं पड़ता। एंड नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ क्रिएटिनिन इज सिंपल। बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है और यहाँ पे एक नॉर्मल रेंज दी गई है। मेल्स में क्रिएटिनिन का लेवल होता है 97 to 137, फीमेल्स में यही होता है 88 to 128, वाइल न्यू बॉर्न बेबीज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 40 to 65 तक क्रिएटिनिन लेवल पाया जाता है। सारी वैल्यूज़ ml पर मिनट है, पर मिनट में 1 ml में कितना होगा। Procedure of the test: an accurate 24-hour urine specimen is collected ending at 7 am and its total volume is measured. 24 आवर का यूरिन का सैंपल कलेक्ट किया जाता है, 7 am इसको ले लिया जाता है। 7 am तक आप बोलते हैं कि ये अभी एंड हो रहा है, जो कलेक्ट करने का टाइम है, और 7 am तक आप इसको कलेक्ट कर लेते हैं। एक जो नॉर्मल रेंज लेके चलते हैं उसमें हम ये लेते हैं कि मॉर्निंग में सैंपल कलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्या करते हैं, कलेक्ट अ ब्लड सैंपल फॉर सीरम क्रिएटिनिन डिटर्मिनेशन। यूरिन का सैंपल ले लिया और जो ब्लड सैंपल है जिसमें कि आप क्रिएटिनिन का लेवल डिटरमाइन करेंगे वो ले लिया। ओके, नेक्स्ट एस्टिमेट द सीरम एंड यूरिनरी क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन। अभी आपको करना क्या है, देखिएगा, यूरिन का सैंपल ले लिया, एक ब्लड का सैंपल ले लिया। अब ब्लड में फिल्टर होके जो चीज़ें आएंगी, जो सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं ब्लड में वो रहेंगी, और जो क्रिएटिनिन, जो यूरिन है, यूरिन में फिल्ट्रेट प्रेजेंट होगा, जो फिल्टर होके निकल चुकी हैं। तो उन दोनों के कंसंट्रेशन के थ्रू आप पता लगा सकते हैं, क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट को यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। सिंपल है, ब्लड सैंपल ले लिया गया और 24 आवर यूरिन सैंपल कलेक्टेड। 24 आवर तक इसको कलेक्ट करके रखा गया यूरिन सैंपल को। अभी इसमें क्रिएटिनिन का लेवल चेक करना है। सो सीरम क्रिएटिनिन लेवल्स आर यूज्ड टू मेजर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। सीरम में जो क्रिएटिनिन का लेवल प्रेजेंट होगा उसी का यूज करेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में। एंड यूरिन सैंपल इज यूज्ड टू मेजर क्रिएटिनिन लेवल्स इन यूरिन। और जो यूरिन सैंपल होगा वो बताएगा कि यूरिन में कितना है। तो सीरम में बता देगा आपको ब्लड में कितना क्रिएटिनिन है, यूरिन बता देगा कि कितना फिल्टर होके गया है। तो अब आप यहाँ पे क्रिएटिनिन की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। क्रिएटिनिन की कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला है
U into V divided by P। अब U एंड V क्या है? U है यूरिन कंसंट्रेशन, V है वॉल्यूम ऑफ यूरिन। यूरिन का कंसंट्रेशन कितना है और यूरिन का वॉल्यूम कितना है, इसको जब आप डिवाइड करेंगे सीरम कंसंट्रेशन से, सीरम में कितना क्रिएटिनिन प्रेजेंट है देखिएगा, U है जो यूरिन में क्रिएटिनिन का कंसंट्रेशन है और P है जो सीरम में क्रिएटिनिन का कंसंट्रेशन है, प्लस वॉल्यूम कितना लिया आपने यूरिन का। और ये फार्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको क्रिएटिनिन का कंसंट्रेशन पता चल जाएगा। नॉर्मल वैल्यूज़ की अगर बात करें, सो नॉर्मल वैल्यूज़ फॉर क्रिएटिनिन क्लियरेंस वेरीज फ्रॉम 95 to 105 ml पर मिनट। 95 से 105 तक इसका नॉर्मल रेंज होता है। अगला टेस्ट है इन्यूलिन क्लियरेंस टेस्ट। इन्यूलिन क्या है? इन्यूलिन एक प्रकार का शुगर है। इन्यूलिन अ होमोपॉलीसैकेराइड पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज इज एन आइडियल सब्सटेंस। इन्यूलिन जो है एक टाइप का शुगर है, जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो शुगर होते हैं, और होमोपॉलीसैकेराइड का मतलब है कि इसमें एक ही जैसी शुगर यूनिट्स एक साथ में अटैच होती हैं। यहाँ पे शुगर की यूनिट क्या है? फ्रक्टोज। तो होमोपॉलीसैकेराइड का मतलब है कि बहुत सारे फ्रक्टोज यहाँ पे एक साथ में अटैच्ड हैं। अब क्या है, ये एक आइडियल सब्सटेंस होता है इसलिए क्योंकि इट नॉट मेटाबोलाइज्ड इन द बॉडी। बॉडी में इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं किया जाता है। एंड फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन it is excreted entirely through glomerular filtration, being neither excreted nor reabsorbed by renal tubules। ये एक ऐसा मटेरियल है बॉडी में जो कि पूरा का पूरा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में निकल जाता है, ऐसे ही सिक्रीट हो जाता है, ना ही इसको एक्सक्रीट किया जाता है ना ही इसको रीअब्जॉर्ब किया जाता है। तो जब ना सिक्रीशन हो रहा है ना रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब कि मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। हेंस द नंबर ऑफ ml ऑफ प्लाज्मा, कितने ml प्लाज्मा लिया गया है विच इज क्लियर्ड ऑफ इन्यूलिन इन 1 minute इज इक्विवेलेंट टू द वॉल्यूम ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इन 1 minute। जितना प्लाज्मा इन्यूलिन से क्लियर हुआ है 1 मिनट में, वो इक्वल होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इन 1 minute। ये अगर प्लाज्मा है, प्लाज्मा कितने ml है जिसमें से इन्यूलिन निकल गया है, इन्यूलिन यहाँ इसमें से क्लियर हो चुका है ये प्लाज्मा, और ये इक्वल होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कितना बना है। जितना प्लाज्मा से इन्यूलिन क्लियर हुआ है 1 मिनट में, वो इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इन 1 मिनट। इन्यूलिन क्या है देखिएगा, फिल्टर तो होता है लेकिन रीअब्जॉर्ब होता नहीं है, सिक्रीट भी होता नहीं है। तो ग्लोमेरुलर, यहाँ पे ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हुआ, ये ट्यूब्यूल्स में पहुँचता है बोमेन्स कैप्सूल से होते हुए, बोमेन्स कैप्सूल से होते हुए ट्यूब्यूल्स में पहुँच रहा है, लेकिन ना तो इसको सिक्रीट किया जा रहा है ना ही इसको रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है, मतलब कि इसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। अब टेस्ट का प्रोसीजर देखते हैं। प्रेफरेबली परफॉर्म्ड इन दी मॉर्निंग। मोस्ट ऑफ द टेस्ट अगर शुगर से रिलेटेड होते हैं तो इनको मॉर्निंग में ही परफॉर्म किया जाता है, और इन्यूलिन भी उन्हीं में से एक टेस्ट है जिसको कि मॉर्निंग में ही परफॉर्म किया जाता है। पेशेंट शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड ओवरनाइट एंड केप्ट रिक्लाइनिंग ड्यूरिंग द टेस्ट। जो पेशेंट है उसको ओवरनाइट के लिए हॉस्पिटलाइज किया जाता है और मॉर्निंग में टेस्ट इसका प्रोसीजर स्टार्ट किया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, A light breakfast is given consisting of half glass milk, 1 slice toast can be given at 7:30 am। बहुत हल्का फुल्का नाश्ता, ये टोस्ट की जगह कुछ और भी दिया जा सकता है, और आधा ग्लास मिल्क। इसके बाद में आपने अगर 7:30 am पे ब्रेकफास्ट दिया है तो एट 8 am आपको आधे घंटे के बाद में प्रोसीजर स्टार्ट करना है। 10 ग्राम ऑफ इन्यूलिन डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सलाइन at body temperature is injected for at rate of 10 ml per minute।
ये है इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, इसका डायरेक्टली वेन्स में दिया जाता है। तो आधे घंटे, ब्रेकफास्ट के आधे घंटे के बाद में क्या करते हैं आप, 10 ग्राम ऑफ इन्यूलिन डिजोल्व करते हैं 100 ml ऑफ सलाइन सोल्यूशन में। बॉडी टेम्परेचर रखा जाता है 37 डिग्री और फिर इसको इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया जाता है और रेट रखा जाता है 10 ml पर मिनट। एक मिनट में 10 ml सोल्यूशन आप पहुंचाते हैं। तो इन्यूलिन का आपने चढ़ा दिया, जो इंजेक्शन दिया, इंजेक्ट कर दिया इंट्रावेनसली। उसके बाद में अभी इस प्रोसीजर होने के बाद में 1 आवर आफ्टर द इंजेक्शन जब आपने दिया है इंट्रावेनस इंजेक्शन, उसके 1 घंटे के बाद में द ब्लैडर इज एम्प्टीड एंड दिस यूरिन इज डिस्कार्डेड। ब्लैडर एम्प्टी कर दिया जाता है यूरिन के थ्रू और जो यूरिन होती है उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। और आप इसका टाइम नोट करके रखते हैं। नोट द टाइम एंड कलेक्ट यूरिन आफ्टर 1 and 2 hours। अब क्या है, पहला आपने यूरिन डिस्कार्ड कर दिया है, नेक्स्ट आपको टाइम नोट कर लेना है और उसके 1 घंटे के बाद और फर्दर 2 घंटे के बाद में अगेन आपको यूरिन का सैंपल कलेक्ट करना है। वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज मेजर्ड एंड एनालाइज्ड फॉर इन्यूलिन कंटेंट। और अभी जो आपने यूरिन कलेक्ट किया है आफ्टर 1 and 2 hours, उसमें यूरिन का जो वॉल्यूम है उसको मेज़र करते हैं आप और उसमें देखते हैं कि इन्यूलिन कंटेंट आपका कितना आया है। नेक्स्ट, एट द मिड पॉइंट ऑफ ईच कलेक्शन ऑफ यूरिन 30 and 90 minutes आफ्टर द इनिशियली इम्पटिंग द ब्लैडर 10 to 15 ml ऑफ ब्लड इज विदड्रॉन इन ऑक्सलेटेड बॉटल्स होती हैं, उनमें ब्लड निकालते हैं एंड प्लाज्मा इज सेपरेटेड एंड एनालाइज्ड फॉर इन्यूलिन कंसंट्रेशन। होता क्या है, जब आप यूरिन का कलेक्शन कर रहे होते हैं उसके बीच बीच में मिड पॉइंट्स में 30 and 90 मिनट्स के बाद में, जैसे आपको 2 hours और 1 hour के बाद में यूरिन कलेक्ट करना है, तो 30 मिनट्स और 90 मिनट्स के बाद में आप जब इनिशियली ब्लैडर एम्प्टी कर देते हैं, फर्स्ट यूरिन जिसको डिस्कार्ड कर देते हैं, उसके 30 मिनट बाद और 90 मिनट के बाद में यूरिन का कलेक्शन करते हैं और उसी टाइम पे आपको ब्लड का सैंपल भी लेना रहता है। 10 से 15 ml ब्लड का सैंपल ले लिया जाता है, ऑक्सलेटेड बॉटल्स होती हैं उनमें, और फिर उस ब्लड का प्लाज्मा सेपरेट करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं कि उस प्लाज्मा में कितना इन्यूलिन प्रेजेंट है। अब आपने निकाल लिया है कितना इन्यूलिन है प्लाज्मा में, अब उसकी कैलकुलेशन करने का नंबर आता है। वैल्यूज ऑब्टेन्ड ऑफ 2 सैंपल्स ऑफ ब्लड इज एवरेज्ड। तो आपने सैंपल लिए ब्लड के, एक 30 मिनट के बाद, एक 90 मिनट के बाद, जो भी आपको वैल्यू मिली है इन्यूलिन की, जो पहले तो ब्लड का जो सैंपल का वैल्यू है आप उसको एवरेज कर लेते हैं। फिर इन्यूलिन की कंसंट्रेशन निकालने के लिए इसका फार्मूला यूज़ करते हैं U इंटू वी डिवाइड बाई पी, जिसमें U क्या है, U है इन्यूलिन की कंसंट्रेशन और P है इन्यूलिन की कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा और V है वॉल्यूम ऑफ यूरिन। आपको सिंपली क्या करना है, जितना भी इन्यूलिन है यूरिन में उसकी कंसंट्रेशन, जितना भी आपको इन्यूलिन मिला है प्लाज्मा में उसकी कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम ऑफ यूरिन, ये फार्मूला जब आप पुट करेंगे तो आपको इन्यूलिन की कंसंट्रेशन मिल जाएगी। यूनिट्स यहाँ पे ध्यान रखते हैं, यू जो होता है, जो यूरिन में इन्यूलिन है वो होता है mg ऑफ इन्यूलिन पर 100 ml ऑफ यूरिन। 100 ml ऑफ यूरिन में कितने mg इन्यूलिन प्रेजेंट है ये वैल्यू रखते हैं। पर मिनट में कितना ml यूरिन डिस्चार्ज हो रहा है यहाँ पे ये वैल्यू रखते हैं एंड p में रखते हैं mg ऑफ इन्यूलिन पर dl ऑफ प्लाज्मा। दैट इज दो जो आपने सैंपल लिए ब्लड के उनका जो एवरेज आता है। अगर नॉर्मल रेंज की बात करें, सो इन्यूलिन क्लियरेंस इन एन एडल्ट 1.37 स्क्वायर मिनट, 125 ml ऑफ प्लाज्मा क्लियर्ड ऑफ इन्यूलिन पर मिनट रेंज इज इक्वल टू 100 to 150 ml। पर मिनट में 100 to 150 ml ऑफ इन्यूलिन क्लियर हो जाता है, 125 ml प्लाज्मा क्लियर हो जाता है इन्यूलिन से। कुछ पॉइंट्स हैं, टू प्रमोट अ फ्री फ्लो ऑफ यूरिन
1 glass of water is given at 6:30 am and repeated every half hour until the test is completed. यूरिन के फ्री फ्लो के लिए लगभग 6:30, अगर आप 7 बजे सैंपल ले रहे हैं, 7 बजे ब्रेकफास्ट दे रहे हैं, तो यूरिन के फ्री फ्लो के लिए अराउंड 6:30 1 ग्लास ऑफ वाटर दिया जाता है और इसको हर एक आधे घंटे के बाद में रिपीट किया जाता है जब तक कि पूरा प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो जाता। हर आधे घंटे पे आप वाटर देते हैं ताकि यूरिन का जो फ्लो है वो फ्रीली यूरिन फ्लो कर पाए। इसको प्रमोट करने के लिए आप हर एक आधे घंटे पे वाटर देते हैं। दिस स्टेप में बी एलिमिनेटेड, ये कंपल्सरी स्टेप नहीं है, इसको आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं इफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। इस स्टेप को रिमूव भी किया जा सकता है अगर जो फ्लूइड का एडमिनिस्ट्रेशन है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। Inulin clearance test is definitely superior for determination of glomerular filtration rate, but requires tedious and intricate chemical procedure for a determination. ये एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है इन्यूलिन क्लियरेंस टेस्ट, ताकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को पता किया जा सके, लेकिन इसमें बहुत ही इंट्रिकेट केमिकल प्रोसीजर रिक्वायर्ड होता है डिटर्मिनेशन पर्पस के लिए। यहाँ पे देखिएगा इन्यूलिन क्लियरेंस का एक फ्लो डायग्राम भी दिखाया गया है कि यहाँ पे अमाउंट कितना फिल्टर हुआ है, ये अमाउंट होता है। वुमेन्स कैप्सूल में आता है, पहले जो भी ब्लड रहता है फिल्टर होने के लिए वुमेन्स कैप्सूल से वो ट्यूब्यूल्स में जाता है। आपने पढ़ा होगा ईसीटी, डीसीटी और लुपाफेनले, तो ये ट्यूब्यूल्स में जाता है, इसका रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं होता है, सिक्रेशन भी नहीं होता है, तो बस ये एज इट इज़ फ्लो करता रहता है और अमाउंट एक्सक्रीटेड यहाँ पे आपको पता चल जाता है। तो अमाउंट फिल्टर्ड कितना होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इनटू प्लाज्मा कंसंट्रेशन। इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज हैं ये कि कितना अमाउंट फिल्टर हुआ है उस वो होगा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है इनटू प्लाज्मा कंसंट्रेशन। इससे आपको पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट फिल्टर हुआ है। Amount filtered is equal to GFR into Px, that is plasma concentration. नेक्स्ट है अमाउंट एक्सक्रीटेड, कितना अमाउंट एक्सक्रीट किया है, तो उसका फॉर्मूला होता है यूरिनरी कंसंट्रेशन इनटू यूरिन वॉल्यूम। यूरिनरी कितना कंसंट्रेशन है और यूरिन का वॉल्यूम कितना है, यूरिन में कितना कंसंट्रेशन है इन्यूलिन का और यूरिन का वॉल्यूम कितना है, ये पता चलेगा आपको अमाउंट एक्सक्रीटेड की कितना इन्यूलिन एक्सक्रीट हुआ है। अमाउंट एक्सक्रीटेड इज इक्वल टू UX इंटू V। तो ये फ्लो डायग्राम है जिसमें कि इजली आप देख सकते हैं फॉर्मूला रखे हुए हैं, आप डायरेक्टली फिल्टर्ड अमाउंट निकाल सकते हैं इन्यूलिन का और एक्सक्रीटेड अमाउंट निकाल सकते हैं इन्यूलिन का। और ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको याद रखने हैं दोनों ही क्लियरेंस टेस्ट में। अब एक और टेस्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ क्रोमियम 51 EDTA क्लियरेंस। ये एक टेस्ट है दैट इज करेंटली सिंप्लीफाइड सिंगल इंजेक्शन मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ 51 क्रोमियम EDTA प्लाज्मा क्लियरेंस, इज वाइडली यूज्ड फॉर रूटीन assessment of glomerular filtration rate in adults as well as in children। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसको रूटीन एनालिसिस के लिए चिल्ड्रन और एडल्ट दोनों में ही यूज़ किया जाता है और बहुत अच्छे से ये एक सिंपल और इजी मेथड है जो कि क्रोमियम 51 EDTA प्लाज्मा क्लियरेंस आपको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इजिली बताता है। It is particularly convenient in children where it is not easy to collect 24-hour urine sample। ये जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है और इसलिए कन्वीनियंट है क्योंकि चिल्ड्रंस के साथ में 24 आवर आप यूरिन को कलेक्ट करके नहीं रख सकते, तो उनके केस में इस टेस्ट को यूज़ कर लिया जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को एस्टिमेट करने के लिए। It has been used for children younger than 1 year old और most of the time इसको 1 साल से भी छोटे बच्चों के लिए टेस्ट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन टेस्ट का रेट का पता लगाने के लिए
इसको यूज़ किया जाता है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। फॉलो करिए ITLS अकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप गूगल प्ले स्टोर से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। फॉर एनी काइंड ऑफ help or query, you can call us on our helpline number 7080833450. You can also visit our website www.itlsacademy.com. So again, thank you very much everyone. Thank you for watching this lecture.